is not acceptable for self-defense. Thank you. स्वामी जी के चरणों में वंदना। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें शीर्षक में एक शब्द है सेल्फ डिफेंस। तो पहले हम इस चीज को निश्चित कर लें कि सेल्फ डिफेंस का यहाँ पे क्या अर्थ है। सेल्फ डिफेंस का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है आत्मरक्षा। लेकिन ये चीज एकदम स्पष्ट है कि यहाँ हम आत्मा की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की रक्षा के लिए तो अहिंसा से बेहतर अभेद और कोई कवच हो ही नहीं सकता। तो हम किस रक्षा की बात कर रहे हैं? हम देह की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम अपने अर्थ की रक्षा की बात कर रहे हैं, या हम अपने परिवार की रक्षा या अपने विचारों को व्यापक करके हम कहें कि देश की रक्षा की बात कर रहे हैं। हम ऐसी रक्षाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में एक बार फिर स्पष्ट कर लें कि ये आत्मा की रक्षा की बात नहीं है। ये जो भौतिक चीजें हमसे जुड़ी हुई है, हम उन रक्षाओं की, उन चीजों की रक्षा की हम बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात, अपने विचारों को आपके सामने लाऊं उससे पहले एक बात मैं कहना स्पष्ट समझता हूं कि हमारा जो ये वार्तालाप हो रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है, ये कोई कॉफी टेबल डिस्कशन नहीं है। ये 5 महाव्रतधारियों के सानिध्य में, उनके सन्मुख ये डिस्कशन हो रहा है। इसका अर्थ है कि हम जो भी विचार यहाँ रखें या जो भी विचार हम आपस में आदान प्रदान करें वो अध्यात्म के धरातल से जुड़े हो। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी आदतों को यहाँ बताएं और फिर आदतों को हम अपनी जिंदगी की मजबूरियां बता दें, और एक बार जब जिंदगी की मजबूरियां बता दें तो फिर धर्म को उसके इर्द गिर्द खोजना शुरू करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक अपनी बात शुरू करता हूं। यहाँ पे हम सारे जैन हैं। हमारे जैनों के सर्वोच्च आदर्श भगवान महावीर थे। भगवान महावीर के बारे में एक दृष्टांत आता है कि वो जब तपस्या कर रहे थे तो एक सर्प ने उनको काटा। भगवान महावीर उस समय तपस्या में थे। अब आप उस दृष्टांत को सूक्ष्मता से समझें कि उस समय भगवान ने क्या क्या चीजें नहीं की। भगवान चाहते तो लकड़ी से उस सर्प को दूर कर सकते थे, भगवान ने नहीं किया। भगवान की तपस्या इतनी तेज थी कि वो अपनी लब्धियों से चाहते तो सर्प को दूर कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। यहां तक कहा जाता है कि उस समय भगवान महावीर के नयनों में वो ही भाव थे, उतनी ही करुणा थी जब इंद्र भगवान उनके चरणों में झुके। तो जिस धर्म के वो आदर्श पुरुष हो, उस धर्म के हम अनुयायी सेल्फ डिफेंस के नाम पर क्या हिंसा कर सकते हैं? ये मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं। अब अपनी बात को बढ़ाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो हम डे टू डे लाइफ में मतलब हमारे सामने आते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे बैठे हैं, एक चींटी ने, एक मच्छर ने आपको काटा। आपके सामने 2 विकल्प है। आपने उस मच्छर को मार दिया या आपने हाथ को हिलाकर उस मच्छर को उड़ा दिया। आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सिचुएशन जो है, आप डाउनटाउन में जा रहे हैं, एक व्यक्ति आपके सामने आता है, निर्बल सा व्यक्ति है, आपके सामने आता है, आपको चाकू दिखाता है, कहता है गिव मी योर वॉलेट। आपके एक जेब में गन है, दूसरे जेब में वॉलेट है, उस वॉलेट में $100 है, $500 है, $1000 है। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां सेल्फ डिफेंस के नाम पर आप उसको शूट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये डिसीजन आपको लेना है कि आप उसको शूट करेंगे या आप उसको वॉलेट दे देंगे। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि यही सेल्फ डिफेंस की जो हम सोच रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, या तो शरीर का होता है, या अर्थ का होता है, या परिवार का होता है, या देश का होता है। तो ये जो दृष्टांत मैं दे रहा हूं आपको, ये इसीलिए कि हम इनके तय सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रेय है और किस चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और अपनी बात को मैं समाप्त करने के पहले एक और चीज कहूंगा कि हमारा जो धर्म है, हमारा जैन धर्म जो है, उसका प्रशस्त मार्ग है, पुनीत मार्ग है। इस मार्ग से वो लोग गुजरे हैं, वो वीर गुजरे हैं जिनके बारे में सन्नी जी ने हमें कुछ पहले बताया। वो लोग गुजरे हैं जिन्होंने संयम की अनुत्तर साधना की, जिन्होंने अहिंसा की निर्विकल्प साधना की। निर्विकल्प का अर्थ होता है विदाउट एनी अल्टरनेटिव। मैं अहिंसा इसलिए कर रहा हूं कि और कोई उपाय नहीं है। मैं अहिंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि 4 उपाय थे, चारों में एक मैंने चुन लिया। मैं अहिंसा की साधना इसलिए नहीं कर रहा हूं।
तो हम उनके अनुयायी एक बार हम खुद प्रश्न पूछें कि ऐसे मार्ग को छोड़कर, राजमार्ग को छोड़कर हम शास्त्रों के बहाने या फिर तर्कों के बहाने हम और गलियों की खोज क्यों करें? धन्यवाद।